और आइए बात करते हैं एक और अगली खबर की। एक और बड़ी बात, जी हां, बात बिहार, केरल और सिक्किम के बाद अब उड़ीसा में महिला कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। उड़ीसा में महिला कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से एक दिन की पीरियड लीव मिलेगी। उड़ीसा की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम करने वाले सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक दिन की मेंस्ट्रुअल लीव यानी कि पीरियड लीव की शुरुआत की है। कटक में आयोजित एक समारोह के दौरान उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रभति पारिदा ने इसका ऐलान किया है। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली ये पॉलिसी महिला कर्मचारियों को उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले या दूसरे दिन छुट्टी लेने की छूट देती है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और कल्याण को ज़्यादा प्रभावी ढंग से सहायता करना है। असल में ये एक महिला उत्थान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये एक ऐसा सामाजिक समीकरण जिसे बहुत ज़रूरी समझा जाता है, लेकिन अब तक की कुछ सरकारों ने लागू किया है, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। असल में उप मुख्यमंत्री प्रभति पारिदा ने कहा कि यह वैकल्पिक है। जो कि महिलाएं पेशेवर काम में शामिल थी, वे शारीरिक दर्द के पहले या दूसरे दिन छुट्टी ले सकती हैं। ये सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरी करने वाले दोनों के लिए लागू होगा। भारत में सालों से पीरियड लीव को लेकर बहस होती रही है। महिलाओं का कहना है कि पीरियड लीव के दौरान उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए। हालांकि कई बार कुछ महिलाएं इसका विरोध भी करती रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड लीव पर केंद्र सरकार को एक मॉडल पॉलिसी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। मेंस्ट्रुअल लीव नीति का उद्देश्य मासिक धर्म से पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करना है। अब आपको बताते हैं, ग्राफिक के जरिए अगर समझेंगे तो आप समझेंगे कि आखिर उड़ीसा सरकार का या उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री जो कि महिला है, उनका एक बड़ा फैसला है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको विस्तार से समझाते हैं कि पीरियड लीव की जरूरत पड़ती क्यों है। इससे मतलब है कि जब किसी महिला को पीरियड आए तो उसे दफ्तर से छुट्टी मिले और इस छुट्टी का पैसा ना काटा जाए। पीरियड लीव के दौरान महिलाओं को असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। मेडिकल साइंस कहता है कि पीरियड आने से पहले और इसके दौरान महिलाओं में 200 तरह के बदलाव आते हैं। ये बदलाव सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होते हैं। महिलाओं का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, मन उदास रहता है, बात बात पर रोने का मन करता है, पेट और पीठ में दर्द बना रहता है, थकान और कमजोरी बनी रहती है। अब आपको बताते हैं कि पीरियड लीव पर भारत में अब तक क्या क्या हुआ है। भारत में पीरियड लीव पर कोई केंद्रीय कानून या फिर नीति नहीं। 2020 में जोमेटो ने पीरियड लीव का ऐलान किया था। जोमेटो हर साल 10 दिन की पेड लीव देता है। जोमेटो के बाद और भी कई ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्होंने इस तरह की छुट्टियां करना शुरू की। भारत में सिर्फ 3 राज्य बिहार, केरल और सिक्किम में पीरियड लीव को लेकर नियम है। पिछड़ा माने जाने वाला बिहार पहला राज्य था जिसने अपनी महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव का हक दिया। बिहार में 1992 से कानून है और राज्य सरकार के महिला कर्मचारी हर महीने 2 दिन की पीरियड लीव ले सकती हैं। ये छुट्टी 45 साल तक की उम्र तक मिलती है। पिछले साल जनवरी में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए पीरियड लीव का ऐलान किया था और इसके साथ ही महिला छात्राओं के लिए 75% की बजाय 73% अटेंडेंस को भी अनिवार्य कर दिया गया था। इसी साल मई में सिक्किम हाई कोर्ट ने भी रजिस्ट्री में काम करने वाली सभी महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव देने का फैसला किया था। हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में काम करने वाली महिलाएं हर महीने 2 से 3 दिन की छुट्टी ले सकती हैं। केंद्रीय स्तर पर इसे लेकर कोई भी कानून या नीति अब तक नहीं है। संसद में कई बार पीरियड लीव को लेकर कुछ सांसदों ने प्राइवेट बिल जरूर पेश किए हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया है। लेकिन उड़ीसा ने एक बेहतर संकेत दिया है। उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री जो कि खुद महिला हैं, उन्होंने एक अच्छा संकेत इसे लेकर दिया है।